चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी आंतरिक राजनीति के कारण इस हत्याकांड का भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। अस्थायी युद्ध विराम पर इजरायल के समझौते का रुख देखने से गाजा में शांति की संभावना पैदा हुई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही वार्ता में शनिवार को इजरायली अधिकारियों के रुख से ऐसा प्रतीत हुआ। देश में गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल मचा हुआ है। गर्मी देखते देखते मई के महीने का भी शुरुआत हो गई है, लेकिन गर्मी से अभी तक किसी भी तरह की राहत के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि शनिवार 4 मई को भी काफी ज्यादा तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से ही पेटीएम संकट में फंसी हुई है। टॉप मैनेजमेंट के कई इस्तीफे झेल चुकी पेटीएम को अब एक और झटका लगा है। विकसित भारत से जुड़े एक कार्यक्रम के अवसर पर काशी पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने बदलते बनारस और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन लाल खट्टर को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की ओर से प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर चुनाव प्रचार करने लगे। हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों में पीएम का चुनाव कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में राजनीति का चाणक्य माना जाता है, लेकिन उनका एक बयान सुर्खियों में है। राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जिहाद वोट वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिहाद की बात करने वाले को शर्म आनी चाहिए। इसके अकाउ ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज यह लोग जिहाद की बात करके लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। पाकिस्तान में फिर से राहुल गांधी की तारीफ की गई है। इस बार भी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने उनकी तारीफ करते हुए राहुल गांधी को नेहरू जैसा समाजवादी बताया और कहा है कि दोनों मुल्कों के बंटवारे 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्या एक जैसी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। इसी बीच बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद भाजपा के राजद और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार की सर्जिकल और हवाई हमले ने पाकिस्तान को इतना हिला दिया है कि पड़ोसी देश के नेता अब दुआ करते हैं कि कांग्रेस का शहजादा भारत का प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात में बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है, लेकिन उत्तर की 2 सीटें कांग्रेस के लिए गुजरात में एक और मौका बना सकती है। भाजपा के सूरत लोकसभा सीटें के उम्मीदवार मुकेश दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और मैदान में मौजूदा अन्य सभी लोगों द्वारा अपने उम्मीदवार वापस लेने के बाद निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन की कोशिश कर आगे से खेल रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी का भी नाम इस सूची में शामिल है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोविड वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया है कि वैक्सीन लेने वाले कई स्वास्थ्य सेवाओं को दिल का दौरा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भ्रष्ट है और सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। पीएम मोदी आज 2 घंटे शाम की नगरी अयोध्या में बिताएंगे। यहां आने के बाद पीएम मोदी राम लल्ला के दरबार में 15 मिनट तक रहेंगे। जन्मभूमि में राम लल्ला के दर्शन पूजन के बाद रोड शो करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तारीफ करके उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है। दरअसल इस तारीफ के बाद से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं और सियासी दांव खेले जा रहे हैं। एक दिन पहले कांग्रेस ने रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भारत के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में चल रही लू की तीव्रता में शनिवार को थोड़ी कमी और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश के बड़ी आस लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी के सामने तीसरे चरण के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए 2019 में जीती हुई सीटों को बचाए रखने की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो साथ कैंपेन कर रही है या एक दूसरे के खिलाफ सभी लोकसभा चुनाव के बाद साथ आएंगी और पीएम प्रत्याशी का चुनाव करेंगी। प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो सबकी सुनेगा। शशि थरूर ने अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की पार्टी के फैसले का भी बचाव किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर बंगाल में TMC और कांग्रेस के बीच अलायंस क्यों नहीं हुआ। अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी TMC बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर लंबे समय तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उलझ गई, इस कारण से हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। दिल्ली कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री अरविंद सिंह लवली और राजकुमार चौहान तथा वरिष्ठ नेता नसीब सिंह, नीरज बसोया एवं अमित मलिक शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के बीच सियासी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। इसी बीच दिल्ली और हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है।